कर श्री जनक नंदिनी बाग में थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। आज मुझे लग रहा है कि खाने में छोले और पूड़ी बन रहे हैं, है ना। क्या खुशबू आ रही है, पूरा घर महक गया। पर थोड़ा जल्दी करो वरना लेट ना हो जाए, हमें ऑफिस के लिए भी निकलना है। अगर लेट हो गए ना तो तुम भी अपने बॉस से डांट खाओगी और मैं भी। मुझे ना पता था आपको छोले पूड़ी बहुत पसंद है ना, इसीलिए बना रही थी आपके लिए। मुझे पता था कि जैसे ही बनेंगे ना आपको तुरंत महक जाएंगे और आपको भूख लग जाएगी। मैंने बस बना ही दिए हैं, जल्दी जल्दी से हम दोनों के लिए खाना निकाल देती हूँ और आपका लंच भी पैक कर देती हूँ। ये खाना जल्दी से ठंडा हो जाए, अंदर फ्रिज में डाल दूँ, आकर भी खा लेंगे हम दोनों। हाँ, आकर भी खा लेंगे। अरे एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गया, आज सिर्फ इतने से खाने से काम नहीं चलेगा यार। वो क्या है ना कि मम्मी और मेरी बहन और मेरा भाई सब आ रहे हैं। तो मैं तो तुमसे बोलना ही भूल गया, आज तो सब आएंगे। हम लोग ऑफिस से लौट कर आएंगे तो उनके सबके आने का टाइम हो जाएगा। फिर तो तुम्हें और खाना बनाना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। क्या वो सब यहाँ आ रहे हैं? पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अब घर है हमारा, हाँ, यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे। माँ आ रही है, माँ ने फ़ोन किया था सुबह। वो क्या है ना कि एक तो 2 महीना हो गया, मैं उधर कुछ उनके पास पैसे भी नहीं भेज पाया था। तो माँ ने कहा कि वो खुद ही आकर यहीं ले लेंगी। क्या है ना यार कि मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी 2-3 महीने से। तो 2 महीने से मैं पैसे भी नहीं भेज पाया था, तो माँ ने कहा कि वो खुद ही आ रही हैं यहाँ आकर। वैसे भी कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हैं, कुछ दिन घूमे फिरेंगी, शॉपिंग करेंगी, फिर लौट जाएंगी अपने घर। दिक्कत वाली क्या बात है। अब जरा जल्दी करना और जल्दी जल्दी से लंच पैक करो। नो, तुम तो मेरी बात ही सुनने में लग गई, वरना फिर हमें लेट हो जाएगा। ऑफिस के लिए भी निकलना है हम दोनों को। मैं जल्दी जल्दी से बाहर अपना फाइल वाइल रख लूँ, ठीक है। धत तेरी की, ये क्या हो गया? माँ जी को यहाँ क्यों आना है? अरे अपना अच्छा खासा घर में तो है, यहाँ क्यों आना है उनको? यहाँ आते ही हर चीज़ से उनको तकलीफ ही होगी। अब कितना दिक्कत होगी मुझे उनके साथ एडजस्ट करने में, ये तो कुछ समझते नहीं। बिगड़ तो सब कुछ मेरा जाएगा। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ, खुश रह खुश रह। अरे वाह, बहुत ही बड़ा घर बना लिया है मेरे बेटे ने। वाह। नहीं माँ जी, बना नहीं लिया है, ये किराए का घर है और हम इसका हर महीने किराया भी भरते हैं। बढ़िया तो है, काफी कमरे हैं। अरे तुम दोनों के लिए इतने सारे कमरे की क्या जरूरत थी? एक कमरा भी तो बहुत था। होगी क्यों नहीं माँ, भाभी को आदत है ना बड़ी जगह में रहने की, इसीलिए भाभी ने 3-4 कमरों का घर ले लिया है। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे भैया का ही मन था। उन्होंने कहा कि मेहमान आएंगे तो उनके बैठने उठने के लिए भी एक कमरा होना चाहिए। और मैं रात को जल्दी सोती हूँ और वो थोड़ा देर से, इसलिए उन्हें अपने बैठकर बाहर काम करने के लिए भी एक जगह चाहिए थी। इसलिए हमने 3 कमरों वाला घर लिया था, जरूरत थी इसलिए। और इसका किराया भी हमें महंगा ही पड़ता है। अरे भाभी, दिक्कत की क्या बात है? जब घर में कमाने वाले 2 लोग हैं तो चाहे जितना उड़ाओ। वैसे माँ, देखा आपने, घर में हर सुख सुविधा की चीज है। एसी तक लगाया हुआ है भैया ने, और अपना हम लोगों के घर में एसी नहीं है। वहाँ भैया को ख्याल नहीं आया एसी लगाने का। माँ जी, आप लोग इस कमरे में बैठिए चलकर, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता खाना पीना लेकर आती हूँ। ऐसा है ना बहू, ये मेरे बेटे का भी घर है, अकेले तेरे का नहीं है। इसलिए इस घर को पूरा मैं घूम घूम कर देख सकती हूँ। जहाँ तक मेरा जी चाहे वहाँ तक टहल सकती हूँ, तो मुझे रोक नहीं सकती। और मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ बैठूंगी, समझी? और तू जा अपना किचन में हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर। ये मत देख कि हम कहाँ टहल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। मुझे पता है तुझे मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई, पर मैं तुझे एक बात बता दूं, वहाँ गांव वाले घर से ना मुझे ये घर तेरा अच्छा लग रहा है। और मैं तो यही सोच रही हूँ कि अब हम लोग कुछ दिन तो तक यहीं रहेंगे। पर माँ जी, आपका वहाँ गांव में भी तो खेती बाड़ी देखना, ये सब कुछ भी तो जरूरी है। माँ जी, मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ सब कुछ कैसे होगा? उसकी चिंता तू मत कर, उसकी चिंता करने के लिए मैं हूँ।
मैं अपना वहाँ पर मैंने लोगों को लगा दिया है, वो अपना खेती बाड़ी देख लेंगे, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू जा हमारे खाने पीने की चिंता कर, जो चिंता तुझे करनी चाहिए वो चिंता तू नहीं करती, और जो चिंता तुझे नहीं करनी चाहिए वही चिंता तू करती है। चलो माँ, चलो चलकर वो वाला रूम देखते हैं माँ, किचन में देखते हैं। माँ उधर देखो, किचन में कितना बड़ा सा फ्रिज दिख रहा है। अच्छा, अरे हाँ, हमारे यहाँ तो इसके बाप ने जो फ्रिज दिया है वही वाला फ्रिज है, वो तो बहुत छोटा सा है। ये कितना बड़ा फ्रिज लगाया है इन लोगों ने ना। हाँ, अरे माँ जी सुनिए तो, अरे दीदी, अरे कम से कम चप्पल तो निकाल दीजिए किचन में जाने से पहले। हे भगवान, मेरे तो पूरे घर का ही लोग सत्यानाश कर दे रहे हैं। ये आपकी बहन, आपकी माँ और आपका भाई यहाँ से कब जाएंगे ये लोग? मैं देखिए, मैं कुछ बुरी मान रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर हमारी भी कुछ जिंदगी की कुछ प्राइवेसी है। सब कुछ यहाँ खत्म सा हो गया है, आप समझ रही हैं ना मेरी बात? कब जाएंगे ये लोग यहाँ से? क्या हुआ, आपने ऐसे मुंह क्यों लटका लिया, क्या बात है? अब तुम्हें कैसे ही समझाऊं, पर तुम कह ही रही हो तो अब बोलना ही पड़ेगा, क्या करूं। माँ कह रही थी कि अब वो लोग महीनों तक यहीं रहेंगे। क्या है ना कि माँ को यहाँ कुछ ठीक लग रहा है, वहाँ गांव में उनको बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए ही तो वो यहाँ पर आई हैं। अब कुछ महीनों तक वो सब यहीं रहेंगे। मैं कह नहीं सकता कि कितने महीनों तक, पर अब कुछ दिनों तक वो लोग यहीं रहेंगे। मैं क्या करूँ, मैं मना तो नहीं कर सकता ना, माँ है वो मेरी। आप ये क्या कह रहे हैं? आप सोच भी रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ की हमारी लाइफ स्टाइल अलग है, हमें अपने काम पर जाना होता है, यहाँ मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? हमें कितनी दिक्कत होगी। अरे तो क्या करूं, माँ को बोल दूं कि चली जाए यहाँ से? तुम भी ना जो बात करती हो, रहेंगी अपना देख लेंगी, एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ। तुम तो काम शुरू होने से पहले ही डरने लगती हो, घबराने लगती हो। अरे खुशी मनाओ कि पूरा परिवार यहाँ पर रह रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। 3-4 कमरों का तो हमने घर लिया हुआ है, बढ़िया है ना, सारे कमरे भी भरे भरे से लगेंगे, तुम्हें भी परिवार मिलेगा, परिवार में रहो। और अब सो भी जाओ, सुबह जल्दी उठना होता है, हमें अपने काम पर भी निकलना है। रात भर तुमसे बैठकर बहस करता रहूंगा तो सुबह ऑफिस कब जाऊंगा? मुझे तो अब रात को नींद ही नहीं आएगी, पता नहीं कब मैं पूरी तरह से सो पाऊंगी। मेरा अपना घर ही मेरा अपना नहीं रह गया है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और के घर में रह रही हूँ। मेरा बेटा अब मेरा थोड़े ना रह गया है, अब तो वो बहू का हो गया है। मेरी बात थोड़े ना सुनेगा, अब तो वही करेगा जो उसकी पत्नी कहेगी। उसकी पत्नी का सुख ही तो सर्वोपरि है उसके लिए। माँ चाहे जितना आंसू रोए, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अरे मैंने भी अपना 9 महीने कोख में रख के अपने बच्चे को जन्म दे दिया, बस मैं इसी के लिए तो थी। और बाकी माँ की क्या कदर है? जब बीवी आ गई है, बीवी के साथ अपना रह रहा है, तो माँ की चिंता क्यों ही करेगा? देख बेटा, मैं भी तुझसे यही कहूंगी, जैसे तैसे अपना काट ले, 2-4 रोज में अपना घर चले चलते हैं। मेरा यहाँ रुकना ना तेरे भाई को ना तेरी भाभी को किसी को पसंद नहीं आ रहा है। हाँ सही कह रही हूँ मैं, हम लोगों को यहाँ से चले ही जाना चाहिए। अब हम लोग उसका परिवार थोड़े ना है, उसका परिवार तो उसकी बीवी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ, क्या बात हो गई? कुछ नहीं बेटा, यही अंजलि आकर कह रही थी, माँ भैया और भाभी के कमरे में एसी लगा हुआ है, वो ठंडी में ठंडा ठंडा सा नहीं, ठंडी में गरम गरम सा एहसास कराता है और गर्मी में ठंडा ठंडा सा एहसास कराता है। पर इस कमरे में तो रात भर मुझे नींद ही नहीं आई, इतनी गर्मी थी। कहाँ खुले आकाश के नीचे सोने वाली मैं, और कहाँ एक कमरे में लाकर तूने मुझे बंद कर दिया, और रात भर ये पंखा चूं चूं करके चल रहा था, इससे तो मुझे बिल्कुल जरा सी भी हवा नहीं लगी। और एसी वाले कमरे में ये कह रही है अंजलि कि ठंडी ठंडी हवा रहती है, ठंडा ठंडा सा कमरा रहता है, उसमें अच्छी नींद आती है। माँ कम से कम मुझे ना सही, आपको तो भैया को उसमें सुलाना चाहिए था। बस यही ये कह रही थी, तो मैं इसे डांट रही थी, मैं इसे समझा रही थी, उस कमरे में मेरे बेटा और बहू रहेंगे, मैं थोड़े ना रहूंगी। अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो ये चीज सोचा ही नहीं, मुझसे ही गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। आज से उस एसी वाले रूम में आप रहोगी, हम लोग इस रूम में सो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है माँ, आप चिंता ना करो। मैं तो ये भूल ही गया था कि खुले आकाश के नीचे सोने वाली मेरी माँ कैसे इस कमरे में उन्होंने अपनी रात काटी होगी। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने इतनी चीज नहीं सोची, मुझसे गलती हो गई। अरे भैया, अपना आप माँ को अलाउ कर दे रहे हो इसी में सोने के लिए? कम से कम भाभी से भी तो पूछ लो, इनका मुंह नहीं लग रहा है मुझे वो कमरा छोड़ने वाला। अरे नहीं, रश्मि बहुत अच्छी है, मैं जो कह देता हूँ रश्मि वो बात मान लेती है ना रश्मि? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आज से आप एसी वाले रूम में ही सोना। ठीक है बेटा, अब जब तू इतना कह ही रहा है तो फिर ठीक है।
मैं एसी वाले रूम में ही सो जाऊंगी आज से। रश्मि, रश्मि, मेरी बात सुनो। रश्मि, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाइए यहाँ से। कम आज तो आप मुझसे कोई बात न करिए, मेरा दिमाग बिल्कुल गर्म हुआ पड़ा है। मैं अगर आपको कुछ बोल दूंगी ना तो बाद में मुझे भी दुख होगा, इसीलिए कम से कम कुछ देर तक आप मुझसे ना ही बोले तो बेहतर होगा। रश्मि, तुम जानती हो ना मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुमसे नहीं बोलूंगा तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? अपनी मीठी मीठी बातों में ना मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है। बस आ जाएगी, मैं अपने अपने ऑफिस चली जाऊंगी, आप अपने काम पे जाइए। हमें एक दूसरे से आज तो कम से कम बात नहीं ही करनी चाहिए। ऐसा मत बोलो रश्मि, तुम तो मेरी ताकत हो यार। तुम ऐसा कहोगी तो मुझे कितना अफसोस होगा। मैं जिंदगी में जो भी फैसले करता हूँ सब में मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ खड़ी रहो। अब देखो, माँ को उस कमरे में नींद नहीं आ रही थी तो मैं क्या करता, तुम ही बताओ मुझे। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने पैसे से उसमें एसी लगवाया था हम दोनों के लिए, लेकिन अब देखो जरूरत है ना, माँ की जरूरत है, उन्हें उस रूम में रहना है। और देखो वो खुले में सोते हुए आई हैं, तो मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता ना कि नहीं मैं एसी वाले कमरे में हम दोनों सोएंगे, वो अपना उस कमरे में सोएं। देखो रश्मि, तुम तो जिंदगी भर जानती हो अपनों के लिए कितना एडजस्ट करना पड़ता है, तो क्या थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकती मेरे लिए, मेरी माँ के लिए? अब कुछ भी बोलने से फायदा ही क्या है? अपने हर महीने की तनख्वाह आप अपनी माँ को दे ही देते हैं, तब पर भी उन लोगों को कमी ही पड़ी हुई है। यहाँ भी किसी तरह हम लोग अपना खर्चा चला रहे हैं। आप जानते हैं हमारे सर पर अनेकों जिम्मेदारियां हैं और पैसे भी कम हैं। हम अपना किसी तरह यहाँ जिंदगी गुजार रहे थे। माँ जी और सब पूरे परिवार का यहाँ आना क्या जरूरी था? सब अपना गांव में रहते ना आराम से। ओहो रश्मि, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब जैसे तैसे एडजस्ट हो जाएगा, देखना तुम। ये बाहर इतना खाना किसने फेंका हुआ है? अब मेरे घर के बाहर इतना सारा खाना, हे भगवान, पूरा का पूरा जो मैं बना कर गई थी सब इन लोगों ने बाहर ही फेंक दिया। अभी कौन खाना बनाएगा मर मर कर? ये सब क्या कर रहे हैं ये लोग? मेरे घर का सत्यानाश कर रहे हैं। ला 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 ला। अरे भाभी, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? किसी से झगड़ा उगड़ा करके आ रही हैं क्या? देवर जी, ये बाहर इतना सारा खाना किसने फेंका हुआ है? ये खाना तो मैं बना कर गई थी सुबह। इतना सारा खाना किसने फेंका हुआ है बाहर? अरे भाभी क्या बताऊं, वो मैंने ज्यादा निकाल लिया था, इतना खा नहीं पाया मैं, तो अब उसे अंदर फ्रिज में तो वापस डाल नहीं सकता था, तो मैंने बाहर फेंक दिया। मैंने सोचा कोई जानवर ही खा लेगा आते जाते। अरे तो आपको इतना लेने की क्या जरूरत थी? थोड़ा थोड़ा लिया होता ना, जितना खा पाते उतना ही लेते। क्या करने इकट्ठा इतना सारा खाना ले लिया कि सब कुछ फेंकना पड़ गया। अभी खाना बाद में कम पड़ जाएगा तो कौन बनाएगा खाना? अब मैं ऑफिस से थक कर आऊंगी तो क्या मैं चूल्हा पे खाना बनाऊं? अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ, क्या बात हो गई? माँ, मैं बेरोजगार हूँ ना, तो भाभी मुझे ताने मार रही हैं। जरा सा भाई के घर में खाना खाने क्या आ गया, भाभी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ। भैया तो कभी मुझे कुछ नहीं कहे, लेकिन भाभी भाभी कह रही हैं कि इतना खाना लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए ना। यहाँ मेरे खाने पीने पर भी रोक लग रही है माँ। मैं गाँव जा रहा हूँ माँ, मैं नहीं रहूँगा यहाँ। मैंने सोचा था कुछ दिन भाई भाभी के साथ रहूँगा, शहर में अपना कोई काम देख लूँगा, पर नहीं, भाभी तो मुझे यहाँ एक दिन भी नहीं रहने देंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ गाँव। अब शहर आने के लिए मैं अपने गाँव के किसी दोस्त को देखूंगा, कोई साथ में आएगा तो मैं भी अपना अलग रह लूंगा। मैं इस घर में नहीं रहूंगा, भाभी मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती, ये मुझे यहाँ खाने ही नहीं देंगी, तो मैं कैसे रहूंगा यहाँ पर? वाह, बहुत सही समय पे मेरा बेटा आ गया। अभी दिखाती हूँ मैं इस बहू को। अरे नहीं नहीं बेटा, जब तू इस घर में तेरे खाने के लिए लेकर बहू बोल रही है तो एक दिन मुझे भी बोलेगी। मुझे भी अपने साथ ही ले चल गाँव। हम लोग बेकार में यहाँ आए थे। मैंने सोचा था मेरा बेटा बहुत दिनों तक अपनी माँ से दूर रहा है, मैं भी यहाँ रहूंगी तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा, पर नहीं। बहू तो हमें खाने ही नहीं देगी, ऐसे थोड़े हम रह पाएंगे यहाँ। अरे अरे, क्या बात हो गई? क्या हो रहा है यहाँ पर? माँ क्यों रो रही हो आप? अरे छोटे, तू क्यों रो रहा है? क्या हुआ, क्या बात हो गई? अरे नहीं भैया, भैया मेरी ही गलती है, भाभी को कुछ मत कहना, ना ही माँ को कुछ कहना, हम लोग बेकार में यहाँ आ गए भैया। वो कुछ नहीं हुआ भैया, कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, जब बात है तो बात बतानी चाहिए ना। मैं बताती हूँ भैया, भाभी ना हम लोगों को यहाँ खाते पीते देख नहीं पा रही है। ये यहाँ हम लोगों को रहने देना ही नहीं चाहती। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे भाभी, आप शादी करके कहीं जाती तो वहाँ के आपको ससुराल न मिलता, खाली पति मिलता। अरे जब पूरा परिवार है उनके, तो क्या हम लोग साथ में आकर रहेंगे नहीं? आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है हम लोगों से? यहाँ तो भाभी ने हद कर दी, भाई और माँ को खाने के लिए टोका इन्होंने।
मैं बेरोजगार हूँ ना भैया, इसीलिए मुझे कोई खिलाना पिलाना नहीं चाहता। मैं मानता हूँ भैया, मैं यहाँ इस शहर इसीलिए आया था, मैं अपने लिए कोई काम ही ढूंढ रहा था भैया, जल्दी ही कुछ ना कुछ कर लेता। पर मुझे आज पता चल गया भाभी मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं करती। पहले तो तू चुप हो जा, मुझे सब कुछ समझने तो दे। रश्मि, क्या है ये सब? मैं क्या करूं? मैं बाहर से आ रही थी, मैंने देखा कि ढेर सारा खाना सड़क पर फेंका हुआ है। वो खाना अपने घर का है। मैंने बस देवा जी से यही कहा कि सिर्फ उतना ही परोसे जितना खा सके। खाने का वेस्ट करने का क्या मतलब होता है? और खाना अभी खत्म हो जाएगा तो शाम को खाना कौन बनाएगा? रश्मि, यहाँ खाना खर्चा मैं चला रहा हूँ ना, तुम क्यों बोल रही हो किसी को खाने पीने के लिए? हाँ, मैं इन्हें कभी खाने पीने के लिए नहीं टोका, तो तुम क्यों टोक रही हो? जो भी इन्हें अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे उतना ये ले सकते हैं, खा पी सकते हैं। अरे नहीं खा पाया तो उसने जानवरों के लिए डाल दिया ना, क्या कोई गलती कर दी, कोई तूफान आ गया इसमें? अरे क्या जबरदस्ती उसे खाना जरूरी हो गया था? खाकर उल्टी कर देता, तबीयत खराब कर लेता अपनी। तुम भी ना रश्मि, छोटी छोटी सी बातों का पतंगड़ क्यों बनाती रहती हो? ओह, तो मतलब इस बात में भी मैं ही गलत हूँ? रश्मि, रश्मि मेरी बात सुनो। माँ, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग रहो यहाँ आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है माँ। छोटे, तो भी अपनी भाभी की बातों को सीरियस मत ले। तेरी भाभी ऐसे ही ऊट पटांग बोल देती है कभी कभी। ऑफिस से थकी हारी आई थी ना, और सामने उसे पड़ा हुआ खाना दिख गया। बहुत मेहनत से खाना बनाती है वो, कोशिश किया कर कि मत फेंका कर भाई। पर चल जाने दे, कोई बात नहीं, मैंने उसे समझा दिया है। तुम दोनों ना चिंता मत करो, मैं ना ऐसा प्रपंच डालूंगी कि तुम्हारी भाभी मुझे कुछ बोलने से पहले और तुम्हें कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचेगी, तब वो हमें कुछ बोलेगी। हाँ हाँ शर्मा जी, जी शर्मा जी बताइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे हाँ, बहुत खुशी की बात है, जल्दी का ही मुहूर्त निकला है, ये तो और खुशी की बात है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अरे हाँ हाँ जी बिल्कुल, हाँ हाँ। अरे शादी करवा लेते हैं भाई, दिक्कत की क्या बात है? गौना बाद में अपना धीरे धीरे होता रहेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, जी जी, एकदम मुहूर्त वाले समय पे ही शादी होगी। मैं भी राजी हूँ। जी जी हाँ, आप बस शादी की तैयारी करिए। क्या हुआ माँ, किसका फोन था और किसकी शादी हो रही है? अरे तेरी ही शादी हो रही है। शर्मा जी का फोन था, कह रहे थे कि जल्दी का ही मुहूर्त निकला है। मैंने भी हाँ कर दी। अगले महीने की 15 तारीख को ही वो कह रहे थे कि तेरी शादी विजय के साथ करवा देंगे, तो मैं भी खुश थी, मैंने भी हाँ कर दी है। क्या माँ, इतना जल्दी? अभी नहीं माँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था अभी शादी करने का। आप क्यों मेरी शादी इतना जल्दी करवा रही हो? अभी अभी तुम शहर आए हैं, यहाँ मैं कुछ दिन घूमना चाहती हूँ, कुछ दिन एंजॉय करना चाहती हूँ अपनी लाइफ, और आप अभी से मेरी शादी के पीछे पड़ गई। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे चुप कर पागल, ये सोच कि अभी तेरे भाई और तेरी भाभी की कोई औलाद नहीं है, यही सही मौका है। जल्दी से तेरी शादी कर दूं और उन्हीं दोनों से पैसा लगवा दूं सारा। वरना तू क्या चाहती है, कल को उनके बच्चे हो गए तो वो अपने परिवार के लिए नहीं बचाएंगे? अरे अभी ही सही समय है, बहुत सही समय से रिश्ता सही मिला है, बस जल्दी से तुझे निपटा दूं मैं, मेरा काम खत्म हो भैया। अरे शादी में कितना खर्चा लगेगा? अगर मैं तेरी शादी करवाने गई तो मेरे तो लाखों रुपए लग जाएंगे, और तेरे भाई भाभी दोनों कमा रहे हैं, तो किस दिन के लिए? इसी दिन के लिए तो। पर माँ, पर कुछ नहीं पागल, एक बार तेरी शादी करवा दूं, गाना धीरे धीरे अपना होता रहेगा, घूम लेना तो रह लेना शहर में, कौन रोक रहा है तुझे? अरे कम से कम तेरी शादी के खर्चे से तो मैं बच जाऊंगी। और नहीं तो क्या, जल्दी करो अपना, और अपना लाइन खाली करो। कोई और भी है तुम्हारे पीछे? तुम्हें तो अपना ही पड़ा है। खुशी की बात तो है बेटा, पर देख दुख की बात भी यही है, तू तो जानता ही है हमारे पास कहाँ ही है पैसे, और वो लोग कह रहे हैं 15 तारीख के बाद कोई अच्छा मुहूर्त ही नहीं है। मैं तो अभी खुद जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी अंजलि की, पर क्या करूं, उन लोगों को जल्दी है तो मैं भी अपना उन लोगों को हाँ कर दी। आखिर शादी तो मुझे भी करनी ही है अपनी बेटी की, और तू भी तो यही चाहता होगा कि तेरी बहन का जल्दी से जल्दी घर बस जाए। अब बेटा लेकिन मैं क्या करूं, तू तो जानता ही है हमारे कहाँ कुछ है, किसी तरह हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, ले देकर। एक तू ही नौकरी में है, तू ही है हमारे परिवार का सहारा, तो अब तुझसे ना कहूँ तो और किससे कहूँ? बेटा इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम तुझे ही करना होगा। अब देख तेरी बीवी भी कमा रही है, और वो भी तो तेरी अर्धांगिनी हुई, तेरी हर जिम्मेदारी में आधा हिस्सा उसका भी होना चाहिए। मैं तो कह रही थी बेटा, तो उससे बात कर और तुम दोनों मिलाकर
अपना पैसा लगाकर अपनी बहन की शादी खूब बढ़िया अच्छे तरीके से करवा दे। अब देख बेटा, बहू भी अगर थोड़े पैसे लगा देगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा। आखिर वो भी तो इसी परिवार का सदस्य है ना, हम तो उसे अपना ही मानते हैं। अब बारी है कि वो भी हमें अपना समझे। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज ही रश्मि से बात करता हूँ। हाँ, बस यही दिन तो देखना बाकी रह गया था। आप तो अपना सब दान कर ही रहे हैं, मैं भी अपना सब दान कर दूं। उसके बाद हम दोनों कटोरा लेकर बैठेंगे और कौन देगा उसमें भीख हमें, आपकी माँ या आपके पिताजी? हाँ, पिताजी आपके शहर में कमा रहे हैं, आपका भाई जानबूझकर कुछ नहीं कमा रहा है, वो जानबूझकर कुछ करना ही नहीं चाहता, क्योंकि जब बैठे बिठाए खाने को मिल रहा है तो कोई कुछ करे क्यों। और आप है ना सबसे बड़े दानवीर कर्ण, आप दान करिए अपने परिवार के लिए। आप मुझे भी कह रहे हैं दान करने को, आपको कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए था। मैं आपसे कोई खाना खर्चा नहीं लेती अपना, आपको क्या इस बात का सुकून नहीं है जो आपकी माँ मुझसे भी पैसे मांगने लगी? रश्मि चिल्लाओ नहीं, ऐसी बड़ी ही क्या बात हो गई? अरे तुम हमारा घर परिवार हो, घर की जिम्मेदारी जैसे मैं उठा रहा हूँ तुम्हारा भी तो फर्ज है। आखिर मेरी अर्धांगिनी हो तुम, हर चीज में मेरा आधा भाग तुम्हें भी तो वो करना चाहिए, तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना। आधी जिम्मेदारी मैं उठाऊं तो आधी तुम्हें भी तो उठानी चाहिए ना। मैं आपसे कुछ ले नहीं रही हूँ, आपकी किसी चीज में अपना आधा हिस्सा नहीं बता रही हूँ, तो फिर मैं आपकी जिम्मेदारियों में कहाँ से भागीदार हो गई? मैंने आपसे कभी अपना खाना खर्चा कुछ मांगा है? हाँ, जब बीवी घर में आती है तो पति का फर्ज होता है उसे खिलाना पिलाना, उसके खर्चे देखना। ना तो आज तक साड़ी कपड़े के लिए, ना ही किसी गहने के लिए मैंने कभी आपसे पैसों की डिमांड की नहीं की ना, तो आप मुझसे पैसों की डिमांड क्यों कर रहे हैं? और आपकी माँ क्या चाहती है? क्या मैं अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ इन्वेस्ट ना करूं? मेरा क्या कोई खर्चा नहीं है? अब मैं चलूं आपकी बहन की शादी कराऊं? आप मुझे ये बताइए कि जब आपके पहले से 2 बच्चे थे तो आपने शादी ही क्यों की? इन दोनों को ही पालना था ना आपको। रश्मि अब आप मत चिल्लाइए, मैं सही बात कह रही हूँ। सही बात कहो तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, आप तो अपना सब लुटा ही रहे हैं, मैं भी अपना लुटा दूं, मुझसे ये नहीं होगा। वो पैसे मेरे हैं, आप लोगों की शर्त नहीं थी कि कोई कमाने वाली बहू चाहिए आपको। हाँ, ये बात अलग की थी कि मैं कमाने वाली निकली, पर मैं अगर जिंदगी में कुछ कर रही हूँ ना, कमा रही हूँ, तो सिर्फ अपने लिए, अपने खुशी के लिए, अपने लिए। मैं दूसरों को उसमें कुछ क्यों दूं? अगर आपको मुझसे पैसे चाहिए थे तो आपको शादी से पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं आपको पैसे दूंगी तभी मैं आपकी पत्नी कहलाऊंगी। अगर आपने ये शर्त मुझसे शादी से पहले ही रख दी होती तो मैं हर किसी शादी ना करती, चाहे आपका मेरा झगड़ा ही क्यों ना हो जाए। मैं 1 रुपए भी आपकी बहन की शादी में नहीं खर्चा करने वाली। ठीक है रश्मि, कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, तुम्हें नहीं खर्च करना मत खर्च करो, पर हो तो तुम मेरी बीवी ना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम सही कह रही हो, मुझे तुमसे कहना ही नहीं चाहिए था, मेरी ही गलती है, माफ कर दो मुझे, आई एम सो सॉरी। आपको नहीं लगता जब से आपकी फैमिली इस घर में आई है, जब से आपकी माँ और आपकी बहन, आपके भाई इस घर में आए हैं, तब से हमारे बीच में सिर्फ झगड़े ही हो रहे हैं। इसी दिन के लिए मैं डरती थी, तब आप मुझसे ये नहीं कहते थे कि धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा, ये हमारा परिवार बन जाएगा। मैं जानती हूँ ना कि किसके मन में कितना लालच है। आपको कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा, आखिर आपकी माँ है। रहने दे बेटा, मुझे तो पता ही था कि बहू 1 रुपए भी नहीं खर्चा करेगी। आखिर उसकी बहन थोड़े है, तेरी बहन है। वो हमेशा हम लोगों को पराया ही समझती है, हम लोग भले उसको अपना समझते हैं। मेरी बेटी जब वो गांव में गई थी शादी करके तो कितना उसके साथ घुल मिल कर काम कराती थी, कितना उसे अपना मानती थी। पर वारी लड़की, क्या कहा जाए, दूसरे के घर की बेटी ऐसे ही होती है, अपनी कभी नहीं बन सकती, चाहे उनके साथ कुछ भी कर डालो। पर माँ चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपका बेटा हूं। आप लोगों का खर्चा देखना, आप लोगों की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है, मैं अपना पूरा फर्ज निभाऊंगा माँ। वो अपने पैसे नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, मैं अपना लगाऊंगा ना। आपके पास है ही क्या भैया, सालों से तो सब हम ही लोग चूस रहे हैं, अब आपके पास बचा ही क्या होगा? ये क्या बोल रही है? मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों के ऊपर कितना खर्चा लगता है ना भैया आपका, तो आपके पास क्या ही बचा होगा। देखना बेटा, तेरी बहन तेरी कितनी चिंता करती है। अरे माँ आप चिंता मत करो, मैं कहीं से उधार ले लूंगा, पर अपनी बहन की शादी में ना मैं खूब अच्छे से करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। देखा तुम दोनों ने, कितनी चालाक निकली वो। आखिर उसने पैसे देने से मना ही कर दिया, पर देखना अब उसने पैसे नहीं दिए हैं ना, इस चीज का बदला ना मैं उससे ऐसा लूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। देखना तुम लोग। ये क्या है माँ जी, मेरा पूरा का पूरा कमरा खाली क्यों है? मेरा सारा सामान कहाँ गया यहाँ से?
कहाँ गया मेरा सारा सामान? मेरा बेड, मेरा सिंगारदान, मेरा बक्सा, मेरा सब कुछ कहाँ चला गया माँ जी? चला नहीं गया, दे दिया मैंने, मेरी बेटी को दे दिया। तुझसे मैंने कहा था कि मेरी बेटी की शादी में थोड़ी मदद कर दे, बेटे से कहलवाया था आपने, पर तुझसे हुआ नहीं ना। अब हमारे तो ज्यादा कुछ था नहीं देने को, तो मैंने सब कुछ तेरा ही उठा कर दे दिया। अब देख, आखिर घर की ही बच्ची है ना, घर की ही बात है, तेरा जो है वो सब उसका हुआ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे कर सकती हैं आप? कैसे आपकी हिम्मत हुई मेरे सामान को देने की? अब तो हद हो गई है। बहुत सह लिया मैंने, बहुत देख लिया आप लोगों का। आप लोगों से रिश्ता बनाने के लिए हरदम आप लोगों की गलत सही सारी बातों को सहती आई हूँ मैं, पर अब बहुत हो गया। आज तो पानी सर से ऊपर हो गया। अब तो मुझे कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। हाँ, देखती हूँ क्या कर लेगी तू। अरे बहू, ये सब क्या पागलपन कर रही है तू? हाँ, ये सब क्या पागलपन है? उतर उतर, ठेले पर से उतर। नहीं नहीं माँ जी, ये कोई पागलपन नहीं है, ये तो मेरा अधिकार है। जहाँ मेरा सामान रहेगा वहीं मैं ही भी रहूंगी। जहाँ अंजलि बच्ची जाएंगी, अब मैं भी विदा होकर वहीं जा रही हूँ, उन्हीं के साथ रहूंगी मैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? अगर मेरे ससुराल वालों को ये सब पता चल गया ना माँ, तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। माँ कुछ करो। अरे चुप हो जा, मुझे कुछ देखने तो दे। पागल हो गई है ये औरत, मैं क्या करूँ इसका? देख, हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इतना सारा सामान खरीद कर अपनी बेटी को दे सके। अरे तेरे पास यहाँ सब कुछ पड़ा ही हुआ तो था, वहाँ शहर में तो तूने सब कुछ दूसरा ले लिया है ना, तब इन सब सामानों के पीछे इतनी परेशान क्यों है? छोड़ क्यों नहीं देती ये सब कुछ? अरे तेरी शादी का है, पुराना भी तो हो गया है 2-4 महीने, अब तुझे क्या दिक्कत है? अरे जाने देना, सब कुछ मेरी बेटी को ही तो मिल रहा है, ये भी तो तेरी अपनी है। मैं वो सब नहीं जानती माँ जी, मेरे पापा के पास भी बहुत पैसे नहीं थे, पर अपनी बेटी की शादी में खर्चा करने के लिए इंसान ना जब बेटियां पैदा होती हैं तब से सोचने लगता है। तो मेरे पापा ने भी जोड़ बटोर कर अपना मुझे दिया था ना शादी में, ये सब कुछ मेरे पापा की निशानी है। मैं इसमें से एक सामान भी कहीं नहीं जाने दूंगी। जहाँ मेरा सामान जाएगा वहीं मैं भी जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को क्या दिखाऊंगी कल को कि उनके नाना ने उन्हें क्या दिया था? कुछ नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जहाँ मेरा सामान जाएगा ना, मैं भी जाऊंगी। चलो भैया, चलो ले चलो। अरे ओ ठेले वाले, रुक। हे भगवान, इसने औरत ने तो मुझे पागल कर दिया है, मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। जा बेटा, जाकर अंकित को बुला कर लेकर आ, मैं तंग आ गई हूँ इस औरत से। इसको तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। बुला कर ला उसे, अब वही इससे बात करेगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या ड्रामा है? वहां उधर लड़की की विदाई के लिए इसके ससुराल वाले सब खड़े हैं, माँ अंजलि के ससुराल वाले सब पूछ रहे हैं, और आप लोग यहाँ ये सब क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? अरे बेटा, मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी बीवी से पूछ, वो देख चढ़कर कहाँ बैठी है, वो सारे सामान के ठेले पर बैठी है और तेरी बहन के साथ विदा हो रही है। अब देख ले, तू ही समझा दे इसे। रश्मि, ये सब क्या पागलपन है? उतरो, नीचे उतरो, यहाँ चलो, चलो इधर आओ। पागलपन है तो पागलपन ही सही, पर आज मैं इस ठेले से उतरने वाली नहीं। जहाँ ये ठेला जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। जहाँ अंजलि बच्ची रहेंगी, अब मैं भी उसी घर में रहूंगी। जहाँ मेरा सामान रहेगा मैं वहीं रहूंगी। तुम्हारा सामान? हाँ तो और नहीं तो क्या, आपने देखा नहीं हमारा पूरा कमरा खाली हो गया है। मेरा बेड बिस्तर सब कुछ माँ जी ने अंजलि बच्ची को दे दिया है, तो अब जब जहाँ मेरा सारा सामान जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। ये क्या है माँ? आपने रश्मि का सामान अंजलि को क्यों दिया? मैंने तो पैसे भी भेजे थे ना आप लोगों को नया सामान खरीदने के लिए, तब पर भी। अब तो भी इसी समय मुझ पर गुस्सा हो ले बेटा। अरे शादी में 100 खर्चे होते हैं, खर्च हो गए पैसे, मैं तुझसे दोबारा मांगना नहीं चाहती थी। फिर मैंने सोचा कि तूने वहाँ शहर में नया सामान ले तो लिया है, अब इन सब सामानों की क्या जरूरत है? लेकिन बहू तो जिद पर अड़ी हुई है। अरे अपने घर की ही बच्ची है, बहू ने तो इस तरह से ठान रखा है कि मैं क्या ही बोलूं। अब तेरी बहन की विदाई का सवाल है, अब तू ही बचा सकता है हमारी इज्जत, हमारी नाक कटने से। अब तू ही देख ले बेटा, मैं क्या बोलूं। रश्मि, नीचे आ जाओ, देखो जो भी है ना, मैं फिर से यहाँ भी खरीद दूंगा तुम्हें। उतर आओ यहाँ। वैसे भी हमारे पास नया है तो शहर में, तुम क्यों इन सब सामानों के पीछे पड़ी हुई हो? क्यों ना पढ़ूं, ये सब मेरे शादी का सामान है। मेरे पापा ने एक एक सामान जुटा कर दिया है मुझे, मैं अपना कोई भी सामान छोड़ने वाली नहीं हूँ। कल को मैं अपने बच्चों को क्या दिखाऊंगी कि उनके नाना ने उनकी माँ की शादी में क्या दिया था उसे? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ये सारा सामान मेरी शादी की निशानी है, मैं इनमें से एक भी चीज इधर से उधर नहीं जाने दूंगी। आपको अपनी बहन को देना है तो उसे नया दीजिए, मुझे नया नहीं चाहिए। मुझे जो मेरा है, मुझे मेरा अपना वही चाहिए। चलो भैया ठेले वाले, जहाँ ये ले चल रहे हो ना इनको दीदी को, वहीं मुझे भी ले चलो। रश्मि, ये क्या पागलपन है? दरवाजे पे बारात खड़ी है, वो लोग क्या सोचेंगे? हम यहाँ क्या कर रहे हैं अंदर?
ये सब अपनी आप माँ से पूछिए। इन्हें जब मेरा सामान देते हुए ये सोच होनी चाहिए थी ना। इन्हें क्या लगा था ऐसे ही मजबूरी का हवाला दे देंगी और मैं अपना सारा सामान दे दूंगी। आपको क्या लगता है आपकी माँ आपके साथ बड़ा अच्छा कर रही है? आज को आपका कमरा खाली कराकर सारा सामान उठाकर आपकी बहन को दे दिया, कल को आपका कमरा आपके भाई को दे देंगी। मतलब यहाँ आपका कोई हक हिस्सा नहीं है। अब आपको भले कुछ ना दिखता हो पर मुझे सब दिख रहा है। मैं अपना हक अधिकार यहाँ से छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा सारा सामान मेरे कमरे में मुझे वापस चाहिए, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ नहीं जानती। अरे तू मेरी और क्या टुकुर टुकुर करके देख रहा है? अरे जा उससे बोलना कि वो ठेले से उतरे। अरे जाने दे, तेरी बहन की विदाई हो रही है, सामान का बाद में देख लेंगी जो होगा। और नहीं तो क्या भैया, इस समय हमारी इज्जत का सवाल है। जब दरवाजे पर बारात खड़ी है, वो लोग क्या सोच रहे होंगे हम इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। भैया आप भाभी को समझाते क्यों नहीं? ओहो, हेलो हेलो, अपने भाई को समझाने की कोशिश मत करो। समझना है ना तो तुम लोग खुद समझो। तुम जो बड़ा बोल रहे हो, कल को तुम्हारी बीवी कोई सामान लेकर आएगी तो तुम्हारा तो आराम है ना। तब तक तो अंजलि जी विदा हो चुकी रहेंगी। तुम्हारा बीवी जो सामान लेकर आएगी वो तो तुम्हारे ही कमरे में रहेगा ना। बस बहुत हो गया। अब मैं अपना एक भी सामान जाने नहीं दूंगी, ना अपना सामान ना अपना कमरा। जो कुछ मेरा यहाँ है वो मेरा यहीं रहेगा। देखती हूँ मेरे किसी भी चीज को कोई कैसे हाथ लगाता है। रश्मि नीचे आ जाओ, देखो बहुत हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी नाक कट जाएगी। समझती क्यों नहीं तुम? ये बात आपकी माँ को पहले सोचनी चाहिए थी ना कि इनकी नाक कट जाएगी। इन्होंने तो आप तक से बात नहीं की। आपका सामान था ना, आपका कमरा था ना, खाली कराने से पहले इन्होंने सोचा। आपने मुझसे क्या कहा था? हमारे घर में जो कुछ भी है सब सबका है, तो इसीलिए मैंने अपना रूम खुला रहने दिया। तो इसका मतलब ये है कि मेरा सारा सामान ही उठाकर दान कर देंगी। ये होंगी बड़ी दानवीर कर्ण, मैं नहीं हूँ। मैं अपना एक भी चीज जाने नहीं दूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। मैं इस ठेले से नहीं उतरूंगी और मैं तभी उतरूंगी जब मेरा सारा सामान उतरकर मेरे कमरे में जाएगा, वरना तो मैं इस ठेले पर बैठकर अंजलि के साथ इनके ससुराल ही जाऊंगी। और आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको तो इनसे बात करनी चाहिए। आपका भी हक हिस्सा इन्होंने नहीं देखा है। आपसे पैसे तो लेते ही हैं ये लोग, पर कम से कम आपका हक अधिकार तो रहने देना चाहिए था इस घर में। आपको भी कोई हक अधिकार नहीं दिया है। अरे आप इनके लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन है, बस। बेटे भी नहीं है इनके। अरे बेटा ये तुझे भड़का रही है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ रश्मि का कहना भी सही है, लेकिन ये सामान उसके पापा ने दिया है उसे, और ये सामान उसका अपना है। कल को अपने बच्चों को वो क्या दिखाएगी कि क्या सामान दिया था उसके नाना ने उसकी माँ को। माँ ये सारी चीजें रश्मि की थी, आपको उससे लेने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। मैं कहीं से भी इंतजाम करता, खुद को भेजकर इसकी शादी करा देता, पर ये ना करता जो आप लोगों ने किया है। हाँ बेटा, अब तू भी मुझे ही सुना ले। मेरा समय आया है ना बुरा। मेरा एक बेटा बेरोजगार है और तू एक कमाने वाला है, तो मैं तेरी बातें तो सुनूंगी ही ना। तू भी मुझे सुना सकता है। तेरी बीवी यहाँ नौटंकी दिखा रही है और मेरी बेटी की विदाई रुकी हुई है। क्या ये सब मुझे अच्छा लग रहा है? अरे घर में सामान पड़ा हुआ था, बेकार ही तो रखा हुआ था। तुम दोनों तो यहाँ रहते भी नहीं हो। अगर उठाकर मैंने अपनी बेटी को ही दे दिया तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? अरे मैं तो खर्चा बचाने के बारे में सोच रही थी। मेरी ओर मत देखिए, मैं आपसे जो कह चुकी हूँ, मेरा सामान जहाँ रहेगा मैं वहीं जाऊंगी। अगर आपने मेरा सामान देकर अंजलि जी को विदा किया ना, तो मैं इनके साथ इनके ससुराल ही जाकर रहूंगी। अब आप सोच लीजिए, मैं अपना हक अधिकार छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं ना अपना कमरा जाने दूंगी, ना ही अपना सामान। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। आपकी माँ ने मुझसे पूछा नहीं था ये सब कुछ करने से पहले, और ना आपसे पूछा था। आप अपना हक अधिकार छोड़ सकते हैं, आप बन सकते हैं अपने परिवार के लिए एटीएम मशीन, पर मैं नहीं बनूंगी। माँ रश्मि सही कह रही है। मैं उसका हक अधिकार उठाकर उसके बाप का सामान मैं किसी और को नहीं दे सकता, चाहे वो अंजलि ही क्यों ना हो। ये उसके पापा की निशानी है। माँ मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ये आप अच्छे से जानती हैं। अगर आपने मुझे ये बात पहले बताई होती तो मैं कहीं से भी कुछ भी इंतजाम करके अंजलि के लिए सामान खरीद कर लाता, पर आपने मुझे नहीं बताया। अब जो कुछ करना है ना, मुझे ही करना है। मैं जाकर अंजलि के ससुराल वालों से माफ़ी मांग लूंगा और 10 दिन के अंदर उनके घर पर दूसरा और नया सामान भिजवा दूंगा। वैसे भी आप कह ही रही हैं ना, ये सामान 2-4 साल पुराना है, तो क्या मैं पुराना सामान अपनी बहन को दूंगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है माँ, मैं अपना सारा सामान नया जुटाकर अंजलि की शादी में दे दूंगा। अभी मैं इस लायक हूँ माँ कि मुझे अपना सामान अपनी बहन की शादी कराने के लिए किसी और का सामान न छीनना पड़े, किसी के बाप की निशानी न देनी पड़े किसी को। माँ मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ओ ठेले वाले भैया, अपने साथियों को बुलाकर सारा सामान उतरवा कर वापस से उसी कमरे में रखवा दो। अब ठीक है, अब तो उतर आओगी तुम? हाँ, पहले मेरा सारा सामान अंदर जाएगा तब। पागल नहीं तो।
ओ भैया जरा जल्दी करो। हाँ, मेरा एक एक सामान उतार कर मेरे ही रूम में रख दो वापस। जी बहन जी, बहुत बढ़िया काम किए हैं आप। आपके जैसी सारी बहुएं हो जाए ना तो सारी सास सुधर जाए। माँ, रश्मि मेरी बीवी है और इसका हक अधिकार दिलाना ना मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसका हक अधिकार किसी और को छीनने नहीं दे सकता। इसलिए जो चीजें रश्मि की हैं वो रश्मि की ही रहेंगी। आज आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है माँ, मानिए आप लोग चाहे नहीं, पर आप लोगों ने गलती की है। आप लोगों ने मुझे तक को नहीं बताया कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप तो जानती है ना माँ, मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता, और आपने मेरी ही पत्नी के साथ अन्याय करने की कोशिश की। जो सामान रश्मि का है वो सिर्फ रश्मि का ही रहेगा। मैंने आप लोगों से रश्मि के आने के बाद कोई सामान नहीं छीना ना, तब फिर मैं रश्मि का सामान छीनकर आप लोगों को क्यों दूंगा। रश्मि मेरी पत्नी है माँ, मैं इसका हक अधिकार किसी को नहीं लेने दूंगा। आप लोगों को का हक अधिकार जैसे मैं किसी को नहीं छीनने देता, वैसे ही रश्मि भी मेरी जिम्मेदारी है माँ। अब से रश्मि अपने कमरे में ताला लगा कर जाएगी। कोई भी इसका सामान नहीं छीन सकता और ना ही कोई इसका कमरा लेगा। गरीबी जो ना दिन दिखाए बेटा, पूरे घर में ही ताला लगा दे, हम लोग बाहर ही रह लेंगे। ये महारानी रहे अपने कमरे में। इसकी बात मानकर तूने सारा सामान भी लौटवा दिया। मेरी बच्ची बिना सामान के विदा हो गई। अब मैं क्या ही इज्जत बची मेरी। सब सामान पहुंच गया है माँ। मैंने तुरंत के तुरंत जाकर सारा सामान खरीद कर वापस से पहुंचा दिया है अंजलि के घर। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंजलि अपने सारे सामान के साथ ही गई है। अगर आपने पहले ही मुझे ये बात बताई होती तब भी ये काम ना होता माँ, कि मेरी बहन को बिना सामान के विदा होना पड़ता और मुझे तुरंत जाकर सारे सामान अर्जेंट में खरीदने पड़ते। अगर आपने मुझसे पहले ये चीज़ बताई होती। चलिए अब खैर कोई बात नहीं, आगे से ये गलती ना हो, इसीलिए मैं ये व्यवस्था कर रहा हूँ। और रश्मि चलो तैयार हो, हमें अपने घर के लिए निकलना है। जी अच्छा। हाँ, अब तो भी हो गया ना बहू का। यही सब कहते हैं शादी के बाद बेटा बदल जाता है। मैं ही नहीं मानती थी, आज मैंने देख भी लिया। माँ, आप लोगों की जिम्मेदारी उठाना ना मेरा फर्ज है, रश्मि का नहीं। आप लोग चिंता मत करिए, मैं हूँ आप लोगों के लिए। जो भी जरूरत रहेगी मैं देखूंगा, पर रश्मि से आप लोगों को कुछ भी छीनने की जरूरत नहीं है। इस औरत कलमुही से तो मैं तंग आ गई हूँ। देखा ना तूने, देखा ना, सारा सामान अपना रखवा लिया इसने। बहुत चालाक निकली है, जितना मैंने सोचा था ना उससे भी कहीं ज्यादा। जाने दो माँ, मैं तो कहता हूँ अब कोई और चाल चलने की कोशिश भी मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि जो मिल रहा है ना वो भी बंद हो जाए आपका। भैया भी कहीं गुस्सा हो गए ना, तब फिर पता चल जाएगा हम लोगों को। जाने दो, जो मिल रहा है उसी में चलाओ अपना। हाँ तो सही कह रहा है। अपनी बेटी की विदाई से ज्यादा रोना तो मुझे इस बात पे आ रहा है कि मैं बहू से कुछ छीन ही नहीं पाई और मेरी बेटी पिता भी हो गई। जिस दिन के लिए मैंने ये शादी जल्दी से करवाई उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। अगर मुझे ये पता होता तो मैं अपनी बेटी को अभी एक आध महीना और बैठा कर रखती, क्या ही बिगड़ जाता। बेटी भी विदा हो गई, बहू से भी कुछ छीन नहीं पाई, सब बेकार हो गई मेरी सारी प्लानिंग। ओहो माँ, बस करो अब, कहीं इसे दुख के रोने के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाएं। अरे अरे बस रुको रुको भैया, यही रुको, दोस्तों से जरा मुलाकात तो कर लूं। अच्छा अच्छा, कर लो। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो में अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। हाँ, और वो भी कह दो, वो भी, अरे वो सोसाइड नहीं, सब्सक्राइब। हाँ वही। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चलो फिर। हाँ चलो भैया, चलो।